सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग लोकतंत्र पढ़ेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, लोकतंत्र निर्णय लेने की एक विधि है। अर्थात लोकतंत्र में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिनमें समस्त समाज की, सभी जनता की, सभी लोगों की सहभागिता झलकती है। अर्थात लोकतंत्र में निर्णय जोर जबरदस्ती, तानाशाही या बहुसंख्यकों के दबदबे इत्यादि से नहीं लिए जाते हैं। लोकतंत्र की अवधारणा यह मानती है कि लोकतंत्र में निर्णय ऐसे लिए जाने चाहिए जिसमें लोगों की सहभागिता दिखे, लोगों की इच्छा दिखे, लोगों की सहमति दिखे। यानी लोकतंत्र एक निर्णय लेने की विधि है और लोकतंत्र में जब निर्णय लिए जाते हैं तो विचार विनिमय के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से, बहुमतता के माध्यम से, अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखकर संवैधानिकता, यानी लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो इस प्रकार से लिए जाते हैं कि इसमें लोगों की सहभागिता दिखती है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक निर्णय लेने की विधि है। यानी निर्णय ही इस प्रकार से लिया जाता है कि सबकी सहभागिता दिखती है। तो सबसे पहले लोकतंत्र एक निर्णय लेने की विधि है। वो कैसे है, उसमें सबसे पहला है कि विचार विनिमय के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। वो एक विधि है। सबसे पहली विधि जो प्रयोग में लाई जाती है वो यह है कि लोकतंत्र में निर्णय विचार विनिमय के माध्यम से लिया जाता है। यानी लोकतंत्र में निर्णय बातचीत के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, ठीक है ना, समझौते के माध्यम से, एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से, एक दूसरे से विश्लेषण के माध्यम से, ठीक है ना, यानी लोकतंत्र में जो निर्णय का माध्यम है वो विचार विनिमय है। ठीक है ना। लोकतंत्र में निर्णय जोर जबरदस्ती से नहीं लिया जाता है। लोकतंत्र में निर्णय बलपूर्वक नहीं लिया जाता है। लोकतंत्र में निर्णय विचार विनिमय के माध्यम से लिया जाता है। विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, लोग उस पर विश्लेषण करते हैं, लोग उस पर अपनी राय देते हैं, तब जाके लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। ये लोकतंत्र के आदर्श हैं, ये लोकतंत्र के सिद्धांत हैं जिस पर लोकतंत्र आधारित है। तो लोकतंत्र का हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लोकतंत्र निर्णय लेने की एक विधि है। निर्णय लेने की विधि में सबसे पहले विचार विनिमय का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा निर्णय लोकतंत्र में जन सहभागिता के माध्यम से लिया जाता है। देखिए, लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें जन सहभागिता झलकती है। ठीक है ना। अब ये बताइए, नियतकालिक चुनाव और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नियतकालिक चुनाव माने हर साल 5 साल जो भी एक समय बनाया गया है, चाहे वो संसदीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, एक नियतकालिक चुनाव है। किस लिए लिया जाता है? क्या जनता का सरकार में विश्वास है कि नहीं? ये एक प्रकार का सरकार बनाने में जन सहभागिता की ही तो अभिव्यक्ति है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देकर सरकार ने जन सहभागिता को ही तो अभिव्यक्ति प्रदान किया है। आखिर लोकतंत्र में सरकार के निर्माण में यह जानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जनता की इच्छा किसको सरकार बनाने की, किसको प्रधानमंत्री बनाने की, किसको मुख्यमंत्री बनाने की है। यानी लोकतंत्र में निर्णय लेने की जो अगली विधि है वो जन सहभागिता। निर्णय ऐसे लिए जाते हैं कि बहुसंख्यक जनता की सहभागिता दिखती है। कोशिश यह भी किया जाता है कि सबकी सहभागिता दिखे। ऐसा नहीं है कि जिनकी जनसंख्या कम है उनके ऊपर अपना निर्णय बहुसंख्यक का थोपा जाए। यह नहीं सोचा जाता है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक की तानाशाही चले। ऐसा नहीं सोचा जाता। भारत का लोकतंत्र इसका एग्जाम्पल है। भारत के लोकतंत्र में भले राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहें,
लेकिन भारत के लोकतंत्र में देखिए, भले ही सांप्रदायिक घटनाएं कुछ भी घट रही हों, भले आपस में वाद विवाद तनाव का माहौल अलग बना हो, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, नहीं ये सब नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का जो आदर्श है, जो भारत में आजादी के इतने सालों तक निभाया जा रहा है, उसमें ये जरूर कोशिश किया गया है। अब किसी को जबरदस्ती बेकार लगे, जबरदस्ती गलत लगे, वो बात अलग है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत, देखिए व्यवस्था गलत नहीं होती है, तंत्र गलत नहीं होता है, आदर्श और सिद्धांत गलत नहीं होते हैं, वो लोग गलत होते हैं जो अपने आदर्श चलाते हैं, वो सरकारें गलत होती हैं जो अपने आदर्श चलाती हैं, वो प्रशासनिक मशीनरी गलत होता है जो अपने जबरदस्ती अपने नियम कानून को चलाते हैं। सिद्धांत, आदर्श, कानून, विधि, ये तो सबके लिए बना हुआ है, सबके लिए समान बना है। चलाने वाला गड़बड़ हो सकता है, चलाने वाला गलत हो सकता है, लेकिन इससे आप सरकार को दोष, इससे आप संविधान को दोष नहीं दे सकते हैं, कानून को दोष नहीं दे सकते। कानून का होना कानून के ना होने से बहुत बढ़िया है। कानून का ना होना एक दिन में अराजकता ला देगा और किसी का जीवन, किसी का अस्तित्व निश्चित नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो लोकतंत्र में निर्णय जन सहभागिता झलकती है, ऐसा निर्णय लिया जाता है नियतकालिक चुनाव या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि जनता सरकार में सहभागी बन रही है, जनता लोकतंत्र में सहभागी बन रही है, सरकार को बनाने के निर्णय में जनता सहभागी हो रही है, अपना वोट डालकर, सरकार को चुनकर 5 साल में एक बार या जो भी हो। इसके अलावा लोकतंत्र में निर्णय लेने की विधि में बहुमतता देखी जाती है। यह तो लोकतंत्र का मूलभूत अवधारणा है कि लोकतंत्र बहुमत की अवधारणा पर आधारित होती है, ठीक है ना। यानी कि बहुमत की जनसंख्या जिस तरफ होती है वही निर्णय मान्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कल्याणकारी लोकतंत्र है, जो कल्याणकारी राज्य हैं, वहां बहुमत की तानाशाही नहीं स्थापित होती है, वहां निर्णय ऐसे लिए ही जाते हैं कि बहुसंख्यक की निर्णय तो हो, बहुसंख्यक का निर्णय मान्य हो, लेकिन साथ में जो कम संख्या में लोग हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, उनकी भी उसमें इच्छा हो, उनकी भी उसमें सहमति हो। ऐसा नहीं कि बहुमत की तानाशाही हो जाए, जिनकी जनसंख्या कम है उनका बात माना ही नहीं जाए, उनकी इच्छा देखी ही नहीं जाए, उनकी भलाई देखी नहीं जाए, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में यह कल्पना, यह मान्यता है कि निर्णय इस विधि से लिए जाए कि बहुमतता दिखे, लेकिन अल्पसंख्यक के हित भी सर्वोपरि हो, अल्पसंख्यक के हितों को भी साधा जाए। और इससे सुंदर उदाहरण, सबसे सुंदर उदाहरण भारतीय लोकतंत्र ही है। आजादी के बाद और धर्म आधारित विभाजन होने के बाद भी भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां अल्पसंख्यक दिन दूना रात चौगुना बढ़ते ही गए, केवल जनसंख्या में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में बढ़े। राजनीतिक विचारधाराएं जो भी कह लें, राजनीतिक विचारधाराएं जो भी कह लें, या किसी पार्टी का अपना हित स्वार्थ हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से अगर निष्पक्ष होकर बैठा जाए, ठीक है, समस्याएं तो सब में बनी हुई हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, समस्याएं किसमें नहीं है पहले ये बताइए, सब में है। और अब आप ज्यादा कम की बात करेंगे तो बहुसंख्यक कहेगा हमारी ज्यादा है, अल्पसंख्यक कहेगा हमारी ज्यादा है, किसकी बात मानी जाए, ये तो विवाद का विषय हो जाएगा। लेकिन विश्लेषण का विषय यह देखा जाता है कि अगर आप निष्पक्ष होकर बैठे तो आपको यह दिखेगा कि भारतीय लोकतंत्र में अगर राजनीति को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक चालबाजियां, राजनीतिक विवाद, राजनीतिक स्वार्थ को अगर छोड़ दिया जाए, तो
संविधान ने कोशिश तो यही किया कि सभी का बराबर विकास हो। सरकारों ने क्या किया, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। लेकिन भारत का जो संवैधानिक लोकतंत्र है उसमें तो यही कोशिश किया गया कि लोकतंत्र के विकास की अवधारणा में सब सम्मिलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो। बहुसंख्यक की तानाशाही नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये उदाहरण है। भारत में शैक्षणिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। देखिए, हम विकास की प्रक्रिया में हम विकसित थोड़ा हो गए कि हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गई, या कोई विकसित देश भी ऐसा नहीं जिसकी समस्याएं हो ही ना, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हम उस ओर अग्रसर हैं। संपूर्णता विकास का मतलब ही होता है न्यूनतम नकारात्मकता और अधिकतम सकारात्मकता। पूर्ण विकास किसी का नहीं हो सकता है, पूर्ण शांति कहीं नहीं हो सकती है, ठीक है ना, पूर्ण समृद्धि कहीं नहीं आ सकती है, पूर्ण विकास कहीं नहीं हो सकता है। हमें न्यूनतम से अधिकतम की ओर विकास की प्रक्रिया में चलना है। अधिकतम सकारात्मकता और न्यूनतम नकारात्मकता, यही विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया एक सतत अवधारणा है, यह कोई सर्वोच्च या परम अवधारणा नहीं है कि यह हो गया, इसके बाद कुछ होना ही नहीं है। सृष्टि का प्रत्येक दिन विकास की अवधारणा की ओर ही अग्रसर है। तो लोकतंत्र में यही अपनाया जा रहा है कि हम न्यूनतम से अधिकतम की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हो रहा है, जब से आजादी मिली तब से हो रहा है। अब धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, इसकी लड़ाइयां अलग हैं, वे हो रही हैं। और जब तक मानव विचार में भ्रष्टाचार भरा हुआ ये होता रहेगा। इसमें कमी तभी आ सकती है जब वैचारिक शुद्धता हो, और वैचारिक शुद्धता वैचारिक क्रांति से ही आ सकता है। इसके लिए बहुत बहुत बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, तभी वैचारिक क्रांति आ सकता है, तभी इतना सुधार हो सकता है, ऐसे नहीं सुधार हो सकता है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण भी किया जाता है, सुरक्षा की जाती है। यह नहीं देखा जाता है कि निर्णय जो बहुमत के आधार पर लिया गया तो अल्पसंख्यक के हितों को अनदेखा कर दिया जाए या उनके अहित किया जाए। नहीं, लोकतंत्र में ऐसे निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर कि अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा हो। भारत से सुंदर उदाहरण तो कहीं हो भी नहीं सकता है। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने सबके हितों की रक्षा की है। सबके हितों की रक्षा कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब किसी का व्यक्तिगत बैर हो, किसी का धार्मिक बैर हो, तो वो अलग की बात है। रही बात गरीबी, बेरोजगारी, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसको संविधान दूर कर सकता है। ये एक ऐसी अवधारणा है संविधान दूर कर सकता है। या सांप्रदायिकता को संविधान दूर कर सकता है, जातिवाद को संविधान दूर कर सकता है। नहीं नहीं, ये जब तक लोक जागरण नहीं होगा, जब तक जन जागरण नहीं होगा, जब तक जनता स्वयं विवेक के स्तर पर उच्चता नहीं प्राप्त करेगी, जब तक जनता स्वयं इस बात को महसूस नहीं करेगी कि यह होना चाहिए, तब तक ये समस्याएं दूर नहीं होगी। लोकतंत्र संविधान तो एक ऐसी दस्तावेज है जिसको संचालित किया जा रहा है, स्वयं इसको मनुष्य संचालित कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था संविधान सभा में कि चाहे संविधान कितना भी बुरा से बुरा हो, अगर चलाने वाले अच्छे हैं तो बुरा से बुरा संविधान महान बन जाएगा। और संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर चलाने वाले बुरे हैं तो अच्छा से अच्छा संविधान बेकार हो जाएगा। तो संविधान तो एक अवधारणा है, संविधान तो एक दस्तावेज है, एक निष्प्राण अवधारणा है। हम उसको जीवंत बनाते हैं चलाकर। संविधान में प्राण हम प्रदान करते हैं, जो उसको मशीनरी को जो चलाता है। संविधान तो एक आदर्श है जो लिख दिया गया कि हाँ ये होना चाहिए,
लेकिन क्या हो रहा है तो प्रशासनिक मशीनरी चला रही है। संविधान को आप दोष कैसे दे सकते हैं, या देश को दोष आप कैसे दे सकते हैं? दोष उनका है जो देश चला रहे हैं, दोष उनका है जो संविधान चला रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जो बता रहे हैं वो संविधान, वो लोकतंत्र के आदर्श बता रहे हैं। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है ये अलग की बात है। इस पे डिस्कशन हम लोकतंत्र के दोष में विस्तार से करेंगे, ठीक है ना। तो लोकतंत्र में निर्णय लेने के विधि के तहत संवैधानिकता को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। यानी लोकतंत्र एक निर्णय लेने की विधि है जिसके तहत विचार विनिमय, जन सहभागिता, बहुमतता, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और संवैधानिकता की अवधारणा को अपनाया जाता है। निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जिनमें सारी अवधारणाएं प्रदर्शित हों। इनको छोड़कर कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक निर्णय नहीं कहलाएगा। एक नए लेक्चर में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।